चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। कोविड-19 और वैक्सीनेशन की स्थिति को लेकर पीएम मोदी अहम बैठक की। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने देश में कोरोना की स्थिति और टीकाकरण की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को दक्षिण अफ्रीका में आए कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और इससे प्रभावित देशों के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से नए उभरते साक्ष्यों के मद्देनजर अधिकारियों से कोविड के कारण लागू अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में ढील देने की योजना की समीक्षा करने को कहा। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आने पर उनकी मॉनिटरिंग और गाइडलाइन के हिसाब से टेस्टिंग का उल्लेख करते हुए खासकर उन जोखिम वाले देशों को पहचान करने को कहा जहां से ये नए मामले आ रहे हैं। पीएम मोदी ने अधिकारियों के निर्देश दिए हैं कि वे राज्य सरकारों के साथ बेहद करीब से काम करें ताकि राज्य और जिला स्तरों पर सही जागरूकता हो पाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी से ऐसे देशों की उड़ानें बंद करने का आग्रह किया है जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस मिले हैं। केजरीवाल ने कहा, मैं पीएम से उन देशों की उड़ानें बंद करने का आग्रह करता हूं जो कोरोना के नए वेरिएंट से प्रभावित हैं। हमारा देश बड़ी मुश्किल से कोरोना से उबर सका है। हमें नए वेरिएंट को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। संसद में बिल पेश होने से 2 दिन पहले किसानों ने बड़ा फैसला लिया है। किसानों ने संसद तक प्रस्तावित ट्रैक्टर मार्च को स्थगित करने का फैसला लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बताया गया कि आगे की रणनीति के लिए 4 दिसंबर को मीटिंग बुलाई गई है। इस बैठक में कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों को वापस लेने के फैसले के बाद कहा, पीएम संसद से पास हुए 3 बिल लाए थे, इनसे किसानों को फायदा होता। इस कानून को लाने के पीछे किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने की पीएम की स्पष्ट मंशा थी, लेकिन मुझे दुख है कि हम देश के कुछ किसानों को इस नए कानून का लाभ बताने में विफल रहे। कृषि मंत्री ने आगे कहा, देश इस बात का गवाह है कि जब से पीएम मोदी ने 2014 में सरकार की बागडोर अपने हाथों में ली, उनके सरकार की प्रतिबद्धता किसानों और कृषि के लिए रही है। दिग्गज नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस बार यूपी में बदलाव की बयार है और प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। अखिलेश यादव से गठबंधन करने के बाद लोगों के भी साथ आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले अभी काफी लोग हमारे गठबंधन के साथ आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा। कहा, ये लोग बार बार रंग बदलते हैं और इनके बयानों से तो कभी गिरगिट भी शर्मा जाए। मुख्यमंत्री जिले के बलरामपुर चीनी मिल में एथेनॉल संयंत्र का शिलान्यास करने के बाद विपक्षियों पर तंज कसते हुए कहा, ये लोग जातिवाद, क्षेत्रवाद, बेईमानी, भ्रष्टाचार फैलाते थे, दंगे करवाते थे। इनके दोहरे चरित्र में आप लोग कभी मत आना। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आज एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल संयंत्र का शिलान्यास हो रहा है। बीजापुर चीनी मिल क्षमता को भी बढ़ाया गया है। यूपी के महोबा पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर कड़ा प्रहार किया। कहा, तपस्या असल में पीएम मोदी नहीं कर रहे बल्कि इस देश के किसानों ने तपस्या की। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक खराब हो गई। तबीयत बिगड़ने के बाद लालू यादव को दिल्ली एम्स के मेडिसिन विभाग में भर्ती करवाया गया है। देश भर के अस्पतालों में मरीजों और उनके परिजनों की परेशानियां बढ़ी। शनिवार को देश भर के अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं बंद रही। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने दुनिया भर में तनाव एक बार फिर पैदा कर दिया। इस नए वेरिएंट और इसके खतरे को देखते हुए तमाम देशों ने यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए डीजीसीए बैठक कर नए वेरिएंट वाले देशों से फ्लाइट्स पर बैन या 14 दिन की क्वारंटीन करने पर फैसला ले सकता है। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खेलों पर असर दिखना शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने जूनियर महिला हॉकी विश्व कप को स्थगित करने का फैसला किया। कोविड-19 के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का मंत्री स्तरीय सम्मेलन स्थगित कर दिया गया। अगले हफ्ते विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन होना था, लेकिन इसे नए वेरिएंट के चलते स्थगित किया गया। अमेरिका के राज्य न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ने से चिंताएं बढ़ गई हैं। स्थिति को देखते हुए गवर्नर ने डिजास्टर इमरजेंसी घोषित कर दी है। गुजरात में कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ नजर आने लगा है। यहां विदेश से आने वालों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। देश के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव की जयंती के मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्पांजलि अर्पित की। ओम बिरला ने संसद के केंद्रीय कक्ष में मावलंकर के चित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
गणेश वासुदेव मावलंकर की जयंती के मौके पर ओम बिरला ने कहा कि गणेश वासुदेव को संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सदैव याद किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर सीएम गहलोत की डॉक्टर्स के साथ रिव्यू मीटिंग जारी, जिसमें कोरोना के नए वेरिएंट से सावधान रहने के साथ हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करने पर बातचीत हो रही है। सीएम अशोक गहलोत साध्वी कनक प्रभा का हालचाल पूछने के लिए ईएचसीसी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने साध्वी कनक प्रभा की तबीयत के बारे में हालचाल जाना। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पाली दौरे के दौरान अपने खोने वाले बीजेपी नेताओं के घर जाकर संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उनके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, सांसद पीपी चौधरी और कई मंत्री कार्यकर्ता मौजूद रहे। भीलवाड़ा जिले के बड़लियास कस्बे में प्रशासन गांव के संग अभियान राजनीति का शिकार हो गया। शिविर में आए बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच अपने अपने नेता को मंच पर कुर्सी दिलाने की बात को लेकर बहस हो गई। बारां जिले में जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव की घोषणा के साथ विरोध शुरू हो गया। हरनावद शाह जी में व्यापारियों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के नारों के साथ रैली निकाली। मुख्यमंत्री का सलाहकार बनने के बाद पहली बार सवाई माधोपुर पहुंचे विधायक दानिश अबरार ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर जात पात की राजनीति कर चुनावी जमीन तलाश करने का आरोप लगाया। सादुलपुर से विधायक पद्म श्री कृष्णा पूनिया झुंझुनू जिले की चिड़ावा तहसील के किशोरपुरा गांव के दौरे पर रही, जहां उन्होंने कहा कि वर्तमान में खिलाड़ियों को सरकारें काफी प्रोत्साहित कर रही हैं। देवदर्शन यात्रा के अंतिम दिन अजमेर पहुंची पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ में दर्शन से पहले बड़ा बयान दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ में दर्शन किया। राज्य के साथ देश में शांति खुशहाली की कामना की। राजे ने कहा कि वे सिर्फ दिवंगत लोगों के घर बैठने जा रहे हैं, साथ ही देवों के भी दर्शन कर रहे हैं। अपने स्वागत में उमड़ी भीड़ के सवाल पर राजे ने कहा कि ये जनता का प्यार है और दिल से दिल जोड़ोगे तो ऐसा ही रिस्पांस मिलेगा। राजे ने कहा प्रदेश की जनता से उनका 20-25 साल का रिश्ता है। आईजी इंटेलिजेंस रुपेंद्र सिंह ने 2 दिवसीय हनुमानगढ़ यात्रा के दौरान पुलिस लाइन में संपर्क सभा में भाग लिया। डीएसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। श्रीगंगानगर जिला निर्वाचन अधिकारी जाकिर हुसैन ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देशानुसार श्रीगंगानगर जिले में 3 चरणों में होने जा रहे पंचायत समिति और जिला परिषद चुनावों को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्वर्णिम विजय वर्ष और मरुस्थल संचारक की स्वर्ण जयंती की उपलक्ष्य पर जैसलमेर से भोपाल तक भारतीय सेना के जवानों ने एक साइकिल अभियान का आयोजन किया। चूरू जिला के साहवा कस्बे के 20 वर्षीय युवक को मोबाइल की ऐसी लत लगी है कि वह मानसिक रोगी बन गया है। पिछले 1 महीने से अपना काम धंधा छोड़कर मोबाइल में लगा युवक 5 दिन से सो भी नहीं पाया। बांसवाड़ा में कोरोना महामारी को हराने के लिए जहां आम लोग भी जागरूक दिख रहे हैं, वहीं संत भी टीका लगवाकर आमजन को संदेश दे रहे हैं। शहर के दादाबाड़ी जुनाल्य में 2 संतों ने शनिवार को कोविड से बचाव के लिए टीका लगवाया। उदयपुर में पुलिस पब्लिक में हुई बड़ी जंग। अतिक्रमण पर निगम की टीम और व्यापारियों में धक्का मुक्की। पुलिस ने भांजी लाठियां। राजसमंद में राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर कार के आकर टकराने से एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में गंभीर घायल युवक को तत्काल चिकित्सालय पहुंचाया गया, मगर तब तक रास्ते में ही उसने दम तोड़ा। अलवर में स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा के साथ विद्यालय के निदेशक अशोक यादव ने फीस के बहाने ऑफिस बुलाकर छेड़खानी की। पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र के रास्तापाल करावाड़ा मार्ग पर गोकुल तालाब की पाल के पास अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। डूंगरपुर जिला के सांगवाड़ा थाना क्षेत्र के पादरा रोड पर एक पेट्रोल पंप पर आधी रात को लूटपाट की वारदात हुई। सरिये, लठ और तलवार लेकर आए 4 बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कांच तोड़कर 4 कर्मचारियों से मारपीट कर 24,000 रुपए लूटे। टोंक शहर के एसबीआई बैंक के 6 एटीएम से बदमाशों ने करीब 1 करोड़ रुपए पार कर लिए। बैंक को इसकी जानकारी मिलने के बाद कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया।
पोखरण में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के नेटवर्क का खुलासा होने लगा है। जयपुर से आई सुरक्षा एजेंसियों ने पोखरण के फलसूंड गांव से एक और युवक को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में डिटेन किया। झुंझुनू नवलगढ़ थाना इलाके में 1 साल पुरानी चोरी का पुलिस ने खुलासा किया, 2 आरोपी गिरफ्तार। दौसा के महुआ में बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी। बदमाशों ने बैंक के एटीएम को तोड़कर लूटने का प्रयास किया। गनीमत रही पुलिस को देखकर बदमाश वहां से फरार हुए। अजमेर में बदमाश एक एटीएम को निशाना बनाते हुए उसे उखाड़ कर ले गए। चोरी की ये करतूत सीसीटीवी कैमरा में कैद। अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में बीती रात चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़े। चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कस्बे में बढ़ती चोरी की घटनाओं के विरोध में व्यापारियों में रोष। भरतपुर में मारपीट के दौरान बीच बचाव करने आए युवक की गोली लगने से मौत हो गई। फायरिंग की आवाज सुनकर मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और आरोपी को पकड़कर उसकी धुनाई की। कोटा में पुलिस ने कार्रवाई की। अवैध हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने अवैध देसी कट्टा कारतूस बरामद किया। अजमेर की बांदर सिंदरी पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने अंतर्राज्यीय डकैती गैंग का खुलासा किया। 4 आरोपी गिरफ्तार। डूंगरपुर में जिला स्पेशल पुलिस टीम ने बीती रात लकड़ी तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की। कुआं और चित्री थाना क्षेत्र में 2 ट्रक पकड़े जिसमें आम और नीम की गीली लकड़ी थी। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र में मां की ममता के शर्मसार होने का मामला सामने आया। वक्तापुर गांव के पास झाड़ियों में कांटों के बीच एक कलयुगी मां अपने कलेजे के टुकड़े को फेंक कर फरार।